नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज़। इस वक्त हम खड़े हैं कंकड़बाग के नगर निगम के समीप, जहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे दो गाय मरी पड़ी हैं, फेंकी गई हैं। यहाँ पे इतनी तेज़ दुर्गंध है कि लोग यहाँ से गुजरना तो कौन, आसपास के लोगों को जीना मुहाल हो गया। लोगों का कहना है कि इस तरह की कृत्य करके बहुत गलत किया है। हड़ताल उनकी जायज़ है, अपनी मांगों को रखा है उन्होंने, वो ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए था कि एक रोग फैलाने का माध्यम हो गया। जानवर तो फेंके गए, लोग जो दूसरे जानवरों से खा रहे हैं वो अब हर जगह फैला रहे हैं, और ऊपर से इस तरह के सरांध उठ रहा है कि घर में दरवाज़ा खिड़की बंद करके भी रहना लोगों का मुश्किल है। तो आइए हम स्थानीय इन लोगों से जानते हैं, बात करते हैं कि ये किस तरह भी यहाँ पे पिछले 12 घंटों से जीवन यापन कर। कई दुकानदार भी हैं यहाँ पे, जिनकी दुकानें देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे, शटर भी गिरी हुई है। उनका क्या कहना है कि दुकान आखिर आज क्यों बंद है। लोगों का माध्यम आप हमारे विजुअल में देख सकते हैं कि जो यहाँ से गुजर रहा है उनके आँख पे सहसा अपने आप हाथ चला आ रहा है, नाकों पे ढक जा रहे हैं। क्या समस्या हो रही है? दुर्गंध उठ रहा है, जो दम घुट रहा है। तो मास्क के ऊपर से गंद से मास्क पर भी लगाते हैं तो भी दुर्गंध आ ही रहा है। दम घुट रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये कब से फेंका गया है यहाँ पे? सुबह से ही नजर आ रहा है दम। रात में लगा फेंका हो। जब फेंका गया उस समय आपने नहीं देखा? नहीं देखा। सुबह आया तो बहुत मुश्किल हो रहा है, दम उल्टी जैसा हो रहा है, सभी को परेशान हो रहा है। तो ये पिछले कई दिनों से नगर निगम वाले, आपकी जानकारी होगा कि हड़ताल कर रखे हैं, तो क्या इनका हड़ताल करना जायज़ है? नहीं, जायज़ क्या है, समय समय पर आदमी को जो बढ़ना चाहिए उनको भी बढ़ाना चाहिए, और ये दुर्गंध से दम हटाना चाहिए। लोगों को भी तो परेशान हो रहा है। क्या समस्या हो रही है इस दुर्गंध से? कैसे जो आ रहा है तेज़ दुर्गंध आ रहा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे इस बदबू से काफ़ी बीमारी हो सकता है। यहाँ पे बैठना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे चारों तरफ मोहल्ले में परेशानियाँ है। तो आप सुबह से दुकान खोल के बैठे हैं, तो कैसे बैठना यहाँ से गुजरना भी लोगों को दिक्कत हो रहा है, तो आप तो सुबह से दुकान खोल के बैठे हैं, तो क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है। तो क्या ये नगर निगम ने जो हड़ताल कर रखा है ये सही है? नहीं, ये गलत है। तो लेकिन इनकी जो मांगे हैं, इनका कहना है कि नहीं, हमारे अधिकार हमको मिलना चाहिए, तो ये अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हर कोई लड़ता है, तो क्या कैसे आप कहेंगे ये गलत है? देखिए, अब अधिकार के बारे में तो अभी मुझे पता नहीं है कि क्या अधिकार के लिए इन्होंने हड़ताल की है। ठीक है, तो अधिकार ठीक है, उनकी लड़ाई रहे, लेकिन सफाई भी जरूरी है, लोगों के स्वास्थ्य। हाँ, सफाई ज़रूरी है। यहाँ भी एक फेंकना नहीं चाहिए। गाय दो मरी पड़ी फेंकी हुई है, आपके घर के सामने दो गाय मरी पड़ी हुई हैं, काफ़ी तेज़ दुर्गंध हो रहा है, तो आपको क्या समस्या हो रही है? सर, यहाँ बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम यहाँ स्टाइलिश नाम टेलरिंग शॉप की दुकान चलाते हैं। जब शटल खोलते हैं तो इतनी गंध आती है कि लगता है कि कोई बीमारी हो जाएगी, इसलिए शटल बंद किए हुए हैं और दुकान में बैठ के काम कहा जाए कि दुर्गंध के साथ साथ आज आपका व्यवसाय भी पूरी तरह से ठप पड़ा? पूरी तरह ठप पड़ा हुआ सर। तो इसके लिए नगर निगम वालों को शिकायत नहीं किया? नगर निगम में हड़ताल है। हाँ, हड़ताल से आधे दिन जो कूड़ा वगैरह कचरा इन सब का क्या रहा? उठाने आए गया या नहीं? कूड़ा कचरा तो घर से रोज ले जाते हैं, दुकान से ले जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये गाय वाली समस्या जो है सो बहुत हम लोग को परेशान उठाना पड़ रहा है। भैया, आपके घर के सामने ही दो गाय मरी पड़ी हैं, दुर्गंध काफ़ी तेज आ रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल से ही यही हालत है, कहीं से भी लोग ला दे रहे, वो तो अलग बात है, लेकिन जो सुनवाई नहीं हो रही है, जो काम ठप पड़ा हुआ है स्ट्राइक के चलते, वो जो हम लोग को दिक्कत क्रिएट कर रहा है एक्चुअली में, वो तो पूरे मोहल्ले को पता है। आप जाएंगे, आप किसी को भी कॉल करेंगे, कोई सुनवाई नहीं है। और गाय जो मरे पड़े हैं, उनके कारण जो बाकी जानवर उसे खा के उसे फैला रहे हैं, वो उससे जो दिक्कत हो रहा है वो तो देखने लायक है ही। तो अभी आपको घर में कैसे, क्योंकि अभी राह चलते तो लोग नाक ढक रहे हैं, आप सामने घर है, कैसे रहना पड़ रहा है? सर, सांस लेना मुश्किल है, क्या कहा जा सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती है, मजबूरी है, खुद तो नहीं हटा सकते। जब तक मशीनरी नहीं आएगी प्रॉपर, या फिर जो वर्कर्स हैं असाइंड उसके लिए नहीं आएंगे, वो नहीं उठाएंगे। तो आप लोगों ने कोई पहल की यहाँ से नगर निगम को? जी बिल्कुल, कॉल गया था तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, सर कुछ नहीं कर सकते, स्ट्राइक है। नहीं, तो जैसे इनका तो स्ट्राइक की बातें है, तो कुछ कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं, लेकिन दूसरी टीम काम कर रही है, उसके बाद भी नहीं भेजा उन्होंने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं भेजा। उन्होंने बोला कि कुछ हो ही नहीं, कर नहीं सकते हम लोग। तो अभी क्या आगे क्या सोच रहे हैं? जिस तरह से एकदम दुर्गंध है, अब आगे क्या आप लोग एक्शन लेंगे?
एक्चुअली हेल्पलेस हैं, कुछ एक्शंस दिमाग में ऐसे हैं नहीं, और क्या कर सकते हैं, बार बार कॉल पे कॉल ही करेंगे या ऑफिस जाएंगे। ऑफिस भी गए थे तो ऑफिस में भी हर तरफ भीड़ था, कोई बोल रहा है उधर जाइए, कोई बोल रहा है उधर जाइए, लेकिन एग्जैक्ट कोई नहीं बता रहे कि किससे कंसर्न कीजिए। और जो जितने भी मिले सर आज तो नहीं हो पाएगा, सर आज तो नहीं हो पाएगा, सबने इनकार कर दिया। अभी हम आपको जो मैंने दिखाया, ये जो समस्या पीछे गाय मरी पड़ी है और काफ़ी तेज़ दुर्गंध है, तो अब हम पहुँचे हैं, मोहल्ले के समाज सेवी हैं और सक्रिय राजनीतिज्ञ भी हैं, अच्छे जानकार भी हैं, और उनसे जानते हैं कि इस तरह से जो गाय को फेंक कर दुर्गंध फैलाया जा रहा है, इस पर इनका क्या कहना। तो हमारे बीच हैं मुकेश शाह जी। तो मुकेश जी, ये जिस तरह से गाय फेंकी गई है, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैंने सुबह ही 10 बजे जब मॉर्निंग वॉक से लौट रहा था, तब मैंने नगर निगम कार्यपालक पदाधिकारी जी को मैसेज दिया था और स्कूटी इंजीनियर को भी दिया था, तो बताए थे कि ये उठ जाएगा। और ये जो भी हो रहा है आप तो देख ही रहे हैं, मज़दूर लोग हैं, अपनी मांग रखे हैं, और मज़दूर लोग का भी मांग है, इस वजह से इस तरह का भी नहीं होना चाहिए जिससे पूरे मोहल्ले में महामारी फैल जाए, क्योंकि ये बहुत महामारी का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि जितनी महक और बदबू दे रही है, जैसे कि हम आम पब्लिक चलना बहुत दुश्वार है, रास्ता मुड़ के जा रहे हैं लोग, जहाँ से मेन रोड का रास्ता है, जैसे भी मेन रोड है, मेन रोड से छोड़ के इधर उधर से जाना है, इतने महक है कि बता नहीं सकते हैं। और अगल बगल के लोग भी बहुत ऑफिस में आके विरोध किए हैं। थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी जी से बात हुई है कि हम कुछ समय लगेगा, उठा लेंगे। तो हमें लगता है कि वो भी उठा लेंगे, लेकिन मज़दूर लोग को काम करने नहीं दिया जा रहा है, यूनियन लोग। तो यूनियन लोग का भी मांग है, जब तक हमारी सरकार उस बात को रख दे, सद्भावना भी अगर दे देती है, तो काम नगर निगम का चालू हो जाएगा। तो आपने लोगों से सुना, स्थानीय दुकानदार हैं, कह रहे हैं कि क्या करें, पेट का सवाल है, दुकान बंद करके भी नहीं, लेकिन सांस लेना दुर्भर है। जो काम ये किया गया है ये बहुत गलत है। कुछ लोगों का कहना है कि नगर निगम के कर्मचारियों का ये इस तरह से लोगों को अपना स्ट्राइक रखना ये बहुत गलत है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ठीक है, मांग अपनी जायज़ रखिए, लेकिन कम से कम इस तरह से तो नहीं फेंकना चाहिए था। कहीं अन्य गंभीर बीमारी, एक तो ऐसे ही भी लोग कोरोना से परेशान हैं, अब दूसरी गंभीर बीमारियों की समस्या उत्पन्न हो सकती है अगर एक दो दिन, क्योंकि कर्मचारियों को फ़ोन करने पर कहते हैं कि स्ट्राइक है, हम नहीं कुछ कर सकते। अगर ऑफिस में जाके लोग एप्लीकेशन तो इस टेबल से उस टेबल ही एक दूसरे पे फेंकने का काम हो रहा। लेकिन बरसात भी है, बारिश भी हो रही है, और इस तरह से सनांद और गाय 2 दिनों से सर रही है। तो अब देखते हैं कि नगर निगम अपना स्ट्राइक कब ख़त्म करता है, क्योंकि नगर निगम वाले पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर वो हड़ताल कर रहे हैं। जहाँ तक सूचना ये भी है कि बीते दिनों वो अपना रोष इस कदर व्यतीत कर रहे हैं कि जगह जगह मरे हुए जानवरों को टांग दे रहे हैं। तो ये तो मरे हुए जानवर को ला के दरवाज़ों पर फेंक दिया है। आप बने रहे हिंद आवाज़ के साथ। मैं विकास, कैमरामैन 7 के साथ। धन्यवाद।